प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या बता? ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा जो हमारे जनपद में है कि यहाँ के व्यवसायी, यहाँ के ठेकेदार, यहाँ के नागरिक, ऐसे लोगों का उत्पीड़न जो मेरे संज्ञान में आया विगत 14 जून पर। मैंने जो सबसे पहली सूचना मिली वो ये कि 14 जून को सवेरे 3:30 पर बस्ती सदर कोतवाली की पुलिस भारी संख्या में यहाँ के दो व्यवसायियों रमेश पांडे और इंद्र अग्रवाल, इन दोनों लोगों के यहाँ छापा मारा, तलाशी लिया और एक दहशत का माहौल पैदा किया। जब इसकी जानकारी हुई तो मैंने इस विषय में संबंधित लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि 13 तारीख की मिडनाइट में, मध्य रात्रि में, बस्ती के फिरोजी बाग बंगले पर कोई विवाद हुआ और वो विवाद यहाँ के जो संत नगर के खेलाबाद के व्यवसायी रमेश चंद पांडे और दूसरे प्रतापगढ़ के एक व्यवसायी जो अब तक अपने आप को एमएलसी एडवांसी के प्रतिनिधि रूप में पिछले 2-2.5 वर्षों से यहाँ पर दिख रहे थे, उनके बीच में हुआ है श्रीमान सूरज सिंह सोमवार। तो मैंने इसकी जानकारी लेने के लिए सूरज सिंह से बात किया और मैं चूंकि विषय वस्तु को जानने के लिए कि कल को कोई बात गलत तरीके से न पेश की जाए तो मैंने सूरज सिंह सोमवंशी का वार्ता टेप भी कर लिया, मोबाइल से ही वार्ता टेप कर दिया था, जो जरूरत पढ़ने पे मैं प्रस्तुत भी कर दिया। तो उन्होंने बड़ी सामान्य सी बात बताई कि आए थे और लगता है कि दारू पी लिया और उसमें आ गए और इस तरीके से। तो हमने कहा कि तो पुलिस में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। हमने पूछा भाई आप वहां पर थे, आपने इनको बुलाया, फिर आप लोगों के बीच में बात क्या हो? तो कई तरह के जवाब उन्होंने दिए। उन्होंने सारे आरोप रमेश चंद पांडे को लगाए। फिर सायंकाल को जो मुकदमा दर्ज कराया गया 14 तारीख को 9:23 सदर कोतवाली, उस FIR, उस मुकदमे की तहरीर पढ़ने से यह स्पष्ट हो रहा था कि ये मुकदमा पूरी तरीके से फर्जी है, क्योंकि इसमें अपहरण और हत्या के प्रयास की धाराओं में दर्ज किया गया है और ये तहरीर दिया गया है कि इन्होंने गोली चलाई और गोली फंस गई, चली गई, मिस कर गई, फंस गई। तो अक्सर ये देखा जाता है जितने फर्जी मुकदमे होते हैं उसमें गोली चलती है परंतु वो फंस जाती है। तो मुझे इस बात की शंका हुई तो मैंने जब इसके संबंध में और तहकीकात किया तो इन्होंने कई तरह के बयान दिए कि मैं वहां किसी मित्र से मिलने गया था, मैं वहां खुद नहीं था, मुझे बुलाया गया था। तो मैंने जब तहकीकात किया ये उस डाक बंगले में थे कैसे, तो डाक बंगले में MLC साहब का पत्र जो गया था DM के पास, जिलाधिकारी ने पिरोडी डाक बंगले को 11 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक रिजर्व रखने के लिए MLC बासुद्दीन सिंह को करने के लिए चिट्ठी दी और फिर जो डाक बंगले का रजिस्टर जिसकी कॉपी मैंने सबको उपलब्ध कराई उसमें मैंने देखा कि सूरज सिंह ये सैंड वहां पर अपने हाथों से लिखे हुए हैं और उसी 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक के वहां पर ठहरे हुए हैं। 13 की रात की घटना है, 14 तारीख का और 14 तक की मीटिंग थी
तो निश्चित रूप से ये प्रयोजन दिखाई पड़ गया कि आखिर जो है उस डाक बंगले में ये उसी 11 से लेकर 14 तक ठहरे में 11 से 14 के लिए सुभाष चंद्र के नाम से बुक था। तो मुझे इसमें लगा कि कहीं कहीं ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और चूंकि जो घटनाक्रम हुआ रमेश चंद्र पांडे के खिलाफ जो साजिश हुई, उसके वजह से जिस तरीके से पुलिस ने उनके घर पे छापा मारा, तलाशी दिया, वह व्यक्ति भयभीत हो गया और मुझे पता नहीं चला, उनके घर वालों ने मुझे बताया। तो मैंने इस विषय को जांच करने के लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी महाराज के समक्ष विषय रखने के लिए मैंने प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव गृह और डीआईजी बस्ती के नाम से पत्र लिखा। 3 पेज का पत्र है, वो भी आप सबके सामने है। और मैंने तथ्यों के साथ उसकी जांच की मांग की कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। मैंने सिर्फ सच्चाई को सामने, और ये मेरा फर्ज बनता है, मैं जनप्रतिनिधि हूं और मेरे विधानसभा क्षेत्र में, मेरे जनपद में, मेरे मंडल में या मेरे प्रदेश में या देश का कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसके साथ कहीं से कोई अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है और उसको न्याय दिलाने वाला कोई नहीं, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, तो मेरे पास अगर आएगा, मुझे संज्ञान होगा, तो मैं निश्चित रूप से उसके लिए समुचित कदम उठाऊंगा। इस पे अभी क्या खुलासा हुआ सर? इस पर जो डीआईजी महोदय ने, बस्ती के डीआईजी महोदय ने तत्काल अपने कर्मचारियों को बुलाया, डिक्टेशन दिया और अनेक बिंदुओं पर जांच के लिए उन्होंने आदेश कर दिया। संभवतः किसी क्षेत्राधिकारी सीओ स्तर के अधिकारी द्वारा विषयों की जांच की